हाँ जी दोस्तों, कल हम लोगों ने सिद्ध साहित्य पढ़ा था और आज हम नाथ साहित्य पे बात करेंगे। ठीक है, नाथ साहित्य के ऊपर बात करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिद्ध साहित्य का समय क्या बताया था। सिद्धों का समय 8वीं से और 13वीं सदी। ठीक है, और यदि नाथों की यदि बात करते हैं तो ये 10वीं सदी से 13वीं सदी है। अब बात करते हैं कि यदि क्रम से यदि ये देखते हैं ना, तो सबसे पहले तो सिद्ध साहित्य आता है, फिर जैन साहित्य, और फिर क्या आता है, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। यदि समय की बात करते हैं तो सिद्धों का समय मैंने बताया था 8वीं से 13वीं, यही सेम जैन जैन साहित्य है। नाथों का है 10 से 13वीं, और जो रासो की बात करते हैं तो वो है 10 से 14वीं सदी। ठीक है, ये क्रम से आप लोगों को याद रखना है। यदि बात करते हैं कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक की बात करते हैं तो वो कौन है, गोरखनाथ है। कौन है, गोरखनाथ है। मच्छिंद्र नाथ नहीं है, याद रखना, गोरखनाथ है। और नाथ संप्रदाय वज्रयान की परंपरा से शैव मत का संबंध किससे है, नाथों से है। किससे है, नाथों से है। और देखते हैं कि जो सिद्ध है ना, सिद्धों की जो सहजयान शाखा थी, सिद्धों की सहजयान सहजयान के विरोध में आए थे, समर्थन नहीं, विरोध में आए थे, में नाथ आए थे। मतलब सिद्धों की सहजयान जो शाखा थी उसके विरोध में क्या आए थे, नाथ आए थे। ठीक है, नाथों व सिद्धों के नाथों को सिद्धों व संतों के बीच की कड़ी, क्योंकि संत जो है वो भक्ति काल के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये जो सिद्ध है ना, ये आदि काल में इनका समय क्या है, 8 से और 13वीं, और नाथों का समय क्या है, 10 से और 13वीं। तो ये जो नाथ है ना, ये सिद्धों के बाद आए थे और संतों से पहले आए थे। सिद्ध, नाथ और संत, इसलिए सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी माना जाता है नाथों को। समझने की बात है ये, रटने की कोई बात नहीं इसमें। और सिद्धों की जो सहज साधना की जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नाथ पंथ की स्थापना हुई। जो सहज साधना मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो सहज ज्ञान जो था उसका विरोध करते हुए क्या आए थे, नाथ आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि जो नाथ है ना, नाथों के अन्य क्या क्या नाम है, नाथ जो संप्रदाय है उसके, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, अवधूत। अब देखिए ये अवधूत से तो हम समझ जाते हैं, लेकिन ना, और योग से भी समझ जाते हैं, योग साधना किस में मिलती है, तो ये योग साधना, हठ योग साधना, ये सब किस में मिलती है, नाथों में मिलती है। लेकिन जो ये सिद्ध है ना, ये सिद्ध हमें थोड़ा कंफ्यूज कर देता है जब एग्जाम में बैठे रहते हैं तो देखिए जो सिद्ध जो मैंने पढ़ाया, तो मैंने कोई उनके उपनाम नहीं बताए या कोई उसके अन्य नाम नहीं बताए। तो जो भी नाम है ये किसी के हैं, सिर्फ नाथों के ही है। और जो कनफटे योगी अपने अलवर राजस्थान जो है वहां से जो भरतरी नाथ है, वो भी नाथों में ही आते हैं। जैसे कि नो नाथों में तो नहीं आते, लेकिन वो नाथ ही है। और कनफटे जो योगी है ना, साधु है, उनका संबंध किससे है, नाथों से। वो नाथ पंथ के अनुयायी माने जाते हैं। और नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है, 9 मानी जाती है। और सिद्धों की मैंने बताया था आप लोगों को कितने हैं, 84 सिद्ध, संख्या याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 9 नाथ गिनाया है, वो उनमें है गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जड़ भरतनाथ और चरपटनाथ, मल्लार्जुन, नागार्जुन, भीमनाथ, सत्यनाथ और हरिश्चंद्र नाथ। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गिनाए हैं। और हम बात करते हैं राम कुमार वर्मा जी जो है, उन्होंने जो चौरंगीनाथ है ना, चौरंगीनाथ को ही कहा है कि यही पूर्ण भगत है। जो लोक में जो प्रचलित है ना पूर्ण भगत की कथा, वो ये चौरंगीनाथ ही है। अब एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकते हैं कि पूर्ण भगत को किन दो नाथों में, मतलब कि किस नाम से जाना जाता है पूर्ण भगत को, वो चौरंगीनाथ ही है। और चौरंगीनाथ को ही पूर्ण भगत है लोक में, ये किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, राम कुमार वर्मा ने कहा है। अब देखते हैं कि नाथ साहित्य का सर्वाधिक पल्लवन, मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ था, तो ये राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र में। और सिद्धों की यदि बात करते हैं तो सिद्ध मैंने बताया था पूर्वोत्तर भारत में, उड़ीसा तिब्बत वाला जो क्षेत्र मैंने आप लोगों को कल बताया था। और आदिकाल में सर्वाधिक साहित्य है नाथों के यही मिलता है, क्योंकि पता है पद्य ज्यादा लिखा गया है आदिकाल में, पद्य।
और ये गद्य की बात करें तो गद्य सर्वाधिक किसमें मिलता है? सर्वाधिक नाथों के यहाँ मिलता है। मिलता जैनों में भी है, लेकिन सर्वाधिक की यदि बात करते हैं तो कहाँ पे मिलता है? नाथों में मिलता है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने 4 ऐसे सिद्ध नाथ माने हैं जो सिद्धों और नाथों में दोनों में आते हैं। सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं। 4 मान्य हैं, 4। इन 4 का नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? गोरक्षपा, जलंधरपा, सरपटिया, नागार्जुन, ये 4 है जो नाथों और सिद्धों में दोनों। अब यहाँ पे मैं थोड़ा याद करने के लिए आप लोगों को थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि हम इनको चारों को याद कैसे रखें, अलग कैसे करें। जब एग्जाम की दृष्टि से पूछ ले कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो देखिए मैं थोड़ा ट्रिक के आधार पे आप लोगों को बताती हूँ कि नाग जचगा, जचगा, कोई चीज हमें जच जाती है हमारे मन में, हाँ ये ठीक है, तो वो ही है नाग जचगा। तो नाग से तो हो जाएगा आपका नागार्जुन, ठीक है? जैसे हो जाएगा जलंधरपा, ठीक है? और च से हो जाएगा सरपटिया, और गा से वही आपका गोरक्षपा, ठीक है? ऐसे आप याद रख लेना। अब आगे देखते हैं कि ये आपके जो ये जो क्या बोलते हैं, गोपीनाथ कविराज है, गोपीनाथ कविराज। इन्होंने एक, इनकी पुस्तक है गोरख सिद्धांत संग्रह। इसमें नाथों की संख्या को 9 माना गया है। कितनी माना गया है? 9 माना गया है। आगे चलते हैं कि कबीर ने नाथों के लिए ये पंक्ति कही है, नवे नाथ सूरज अरुचंदा। तो पूछ सकते हैं कि नवे नाथ सूरज अरुचंदा ये किसकी पंक्ति है? तो आप कंफ्यूज मत हो ना, नाथ का नाम आ रहा है तो कभी आप गोरखनाथ लगा दो। गोरखनाथ नहीं है, ये नाथों के बारे में किसने कहा है? कबीर जी ने कहा है। और इधर कबीर ने सिद्धों के लिए कहा है, 84 सिद्धों के लिए कि महिया मही झेला। तो ये सिद्ध समझ के आप सरप्पा वगैरह मत कर देना कि कभी सरप्पा बोलो, ये किसकी है? कबीर की है। दोनों ही सिद्धों और नाथों के ऊपर किसकी है ये पंक्ति? कबीर की है। अब देखते हैं कि वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम गिनाए गए हैं। और ये जो नागार्जुन है ना, जो 9 नाथों में आते हैं, इन्हें शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलते हैं हम मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है? मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। और इनकी रचनाओं की यदि हम बात करते हैं तो अकुलवीर, तंत्र और कुलानंद, ज्ञानकारिका और कोल ज्ञान निर्णय, ये रचना और ये वाली रचना, ये दोनों बहुत बार पूछी गई है। तो देखते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप ध्यान रखना कि गोरखनाथ की नहीं है ये, ठीक है? ये याद रखना आप लोग। अब देखते हैं कि जो ये बौद्ध ग्रंथों में जो चौथे बोधिसत्व के रूप में जाने जाते हैं, अवलोकेतेश्वर के नाम से चौथे बोधिसत्व कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं। और इन्हीं को सिद्धों व नाथों के बीच की संक्रमण रेखा पे स्थित मानना है। कहा जाता है कि सिद्धों व नाथों के बीच की कड़ी वह अंतिम सिद्ध और पहले नाथ मत्स्येंद्र नाथ है। अंतिम सिद्ध व पहले नाथ किसको माना जाता है? यही मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, ठीक है? यदि पूछे कि अंतिम सिद्ध किसे माना गया है या पहले नाथ, तो मत्स्येंद्र नाथ आएगा। सिद्धों व नाथों के बीच की संक्रमण रेखा पर स्थित कौन सा कवि माना जाता है? तो भी क्या आएगा हमारा? मत्स्येंद्र नाथ आएगा। लेकिन हाँ, यदि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की, तो वो तो गोरखनाथ आएगा। वो क्या आएगा? गोरखनाथ आएगा, ठीक है? अब देखिए आगे चलते हैं हम कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है ना, उनके अनुसार यदि हम देखते हैं तो शुक्ल जी ने जो कहा कि प्रथम नाथ और अंतिम सिद्ध, और अंतिम सिद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने बालकनाथ को माना है। जो बालकनाथ को माना है, जो जलंधर नाथ भी कहते हैं जिसको, ठीक है? वैसे तो हम देखते हैं तो अंतिम सिद्ध और प्रथम नाथ इसको माना है मत्स्येंद्र नाथ को। यदि शुक्ल के बारे में बात करते हैं हम कि शुक्ल ने किसको माना है? प्रथम नाथ और अंतिम सिद्ध, तो बालकनाथ, ठीक है? और बालकनाथ को ही जलंधर नाथ कहते हैं।
अब देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंतिम सिद्ध और प्रथम नाथ मत्स्येंद्र नाथ के गुरु बालकनाथ उर्फ जलंधर नाथ को माना है, नीचे लिख भी रखा है। और बात करते हैं गुरु की, तो ये बालकनाथ है, बालकनाथ ही मत्स्येंद्र नाथ के गुरु है। और वास्तविक नाम मैंने आप लोगों को बताया था, क्या नाम है? विष्णु वर्मा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं गोरखनाथ के ऊपर। ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, बारहपंथी जो शाखा है, बारहपंथी शाखा के, और अलख निरंजन नारा, अलख निरंजन नारा, ये सब किसने? षट चक्र साधना, साधना, ये सब किससे जुड़ते हैं? ये सब किससे जुड़ते हैं? गोरखनाथ से जुड़ते हैं। ठीक है, देखिए अब गोरखनाथ के समय की यदि बात करते हैं तो राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है 9 से 10वीं सदी, और पीताम्बर दत्त बटवाल की यदि बात करते हैं तो 11वीं सदी माना है, और ये तो याद रखना ही है आप लोगों को। और यदि शुक्ल जी की बात करते हैं तो 12 से 13वीं सदी मानना है शुक्ल जी ने। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का और राम कुमार वर्मा का जरूर याद रख लेना आप लोग। हजारी प्रसाद जी ने माना है इसका 9वीं सदी, 9वीं सदी। और यदि राम कुमार वर्मा की हम बात करते हैं, राम कुमार वर्मा, तो इन्होंने माना है 13वीं सदी। राम कुमार वर्मा की यदि बात करते हैं तो क्या मानना है? 13वीं सदी। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं कि गोरखनाथ के अन्य नाम, अन्य किस नाम से और इनको जाना जाता है? तो गुग, गुग और जहरपीर और बागरवीर, बागरवीर के नाम से गोरखनाथ के ही अन्य नाम है ये। अब मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि गोरखनाथ ही षट चक्र साधना के प्रवर्तक है। षट चक्र साधना के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। और मिश्र बंधुओं ने, इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक माना है। गद्य, हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसको माना है? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को माना है। मैंने बताया था कि आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्य किनके यहाँ लिखा गया है? तो गोरखनाथ के यहीं लिखा गया है। ठीक है, अभी मैंने षट चक्र साधना जो बताई थी, उसके षट चक्र साधना में क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कुंडलनी जो मूलाधार चक्र पर जो आधारित होती है, एक तो ये है, एक कुंडलनी है जो मूलाधार चक्र पे आधारित होती है। ठीक है, और षट चक्र साधना की अवधारणा सुषुम्ना नाड़ी पर आधारित होती है। बीच में एक 3 नाड़ियां होती है, 1, 2 और 3, ईड़ा, पिंगला, और ये जो बीच वाली है ये क्या है? सुषुम्ना, सुषुम्ना। इसी के ऊपर जो चक्र है ना, षट चक्र साधना, इसी के ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, उठते जाते हैं साधना के आधार पे। तो उसकी बात यहाँ पे है। आगे चलते हैं। देखिए, जो षट चक्र साधना की अवधारणा सुषुम्ना नाड़ी पर है, तो ये अनाहद नाद है ना, ये क्या है? एक आध्यात्मिक संगीत है जो अपने साधक को अंतर्मन में महसूस होता रहता है। वो पूछा गया है ये क्वेश्चन में कि नाथों के अंदर जो बताया गया कि अनद नाद, तो अनद नाद क्या है? अनद नाद क्या है? एक आध्यात्मिक संगीत है। ठीक है, क्या है? आध्यात्मिक संगीत है। अब देखिए, जो मैंने षट चक्र साधना जो बताई थी आप लोगों को अभी, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये 3 नाड़ियां हैं, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब ये वाली नाड़ी है जो है ना, ये वाली, ये है इंगला, और ये जो वाली नाड़ी जो है ना, इसको पिंगला कहा जाता है। और हठयोग साधना की जो मैंने बात की थी, हठयोग साधना जो नाथों के यहाँ पे मिलती है, वो है तो इंगला से जुड़ता है, और ठय किससे जुड़ता है? पिंगला से। और इंगला नाड़ी का संबंध सूर्य से है और पिंगला का चंद्र से है। और जो बीच में जो ये दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, ये कौन सी नाड़ी है? ये मैंने बताया था आप लोगों को, सुषुम्ना। इसी के आधार पे षट चक्र साधना चलती है। अब नीचे जैसे एक कुंडलनी है, ठीक है, इस यहां से शुरू होता है। प्रथम चक्र कौन सा है? मूलाधार चक्र। दूसरा क्या है? स्वादिष्टान चक्र।
तीसरा क्या है? मणिपुर। चौथा क्या है? अनाहत चक्र। और पांचवा क्या है? विशुद्ध चक्र। और छठा क्या है? आज्ञा चक्र। ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो ये 6 चक्र है ना, इसके बारे में एक सूत्र बताती हूँ याद करने का क्रम से। ठीक है, कि मूलाधार चक्र के बाद कौन सा चक्र आता है, या मणिपुर के बाद कौन सा चक्र, अनाहत चक्र से पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। तो देखिए, आप लोग अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि मूल स्वाद मणि में है। मूल स्वाद मणि है, मूल स्वाद मणि है। और आहत आहत शुद्ध आज्ञा है। शुद्ध आज्ञा है। मूल स्वाद मणि है। जो मूल है ना, वो स्वाद तो किसमें है? मणि में है। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र। आहत मतलब अनाहत, अनाहत। शुद्ध मतलब विशुद्ध, वी लगा देना आगे। और आज्ञा से आज्ञा चक्र। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो चाहे फिर आगे का पूछे कि स्वादिष्टान चक्र से पहले कौन सा चक्र आता है, या स्वादिष्टान के बाद कौन सा आता है, विशुद्ध चक्र से पहले कौन सा चक्र आता है, विशुद्ध चक्र कौन से नंबर का है, तो हम ऐसे किसी भी प्रकार के सवाल यदि हमारे पास आता है तो हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नाथ साहित्य योग शब्दावलियां, जो शब्दावलियां नाथों में प्रयुक्त हुई है वो शब्दावलियां कौन कौन सी है? तो सुरती और निरती। अनाहद नाद, अभी मैंने बताया था अनाहद नाद क्या है, क्योंकि इनका पूछ सकते हैं कि सुरती नृत्य का जो ये शब्दावली है ये किससे है, तो नाथ साहित्य से संबंधित है ये। अनाहद नाद क्या है, कुंडलनी जागरण क्या है, षट चक्र साधना क्या है, हठ योग साधना क्या है, किसके मिलती है, नाड़ी साधना, ईड़ा और पिंगला, ये सब का इन सब शब्दावलियों का संबंध किनसे है? नाथों से है। अब देखते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। अब मिश्र बंधुओं ने तो इनकी 10 ही प्रमाणिक रचनाएं मानी है, और 10 ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी 28 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। ठीक है, और इनका समय क्या माना था? नवीं सदी। ठीक है, और पीताम्बर दत्त जो बड़तवाल है ना, इन्होंने 40 मानी है, जिसमें 14 इन्होंने प्रमाणिक रचनाएं मानी है। और जो प्रमाणिक 14 रचनाएं जो बताई गई है, उस पर हम देखते हैं, बात करते हैं कि जो 14 जो रचनाएं मानी है ना, उसमें सबसे पहले शब्दी और पद, ये सर्वाधिक प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती है। फर्स्ट नंबर पे हम शब्दी को रखते हैं और सेकंड के ऊपर पद को रखते हैं। ये सर्वाधिक प्रमाणिक रचना मानी गई है। और आत्मबोध, नर्वबोध, अभेद मात्रा जोग, पंचमात्रा, 15 तिथि, सप्तवार, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषिया, रोमावली, मच्छिंद्र गोरखनाथ। अब ये जो मच्छिंद्र गोरखनाथ है ना, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें मच्छिंद्र जब नाम आ रहा है ना, और ये पूछी भी जाती है, तो हम समझते हैं मच्छिंद्र की है ये, मच्छिंद्र जो नाथ है उनकी है ये, लेकिन नहीं, ये मच्छिंद्र नाथ की नहीं है, ये गोरखनाथ की रचना है। और जहां जहां मैंने हाईलाइट आप लोगों को पहले से कर रखा है, वहां पे तो आप थोड़ा ध्यान दे ला, उनको तो कम से कम याद कर ही लेना। 14 की 14 आप लोगों को याद नहीं होती है तो देखिए, ये बता रखा आप लोगों को कि सर्वाधिक जो प्रमाणिक रचना है ना, वो शब्दी, और दूसरे नंबर पे पद को रखते हैं हम। जो एक काफिर बोध जो रचना है ना, इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और इस पे सवाल पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछते रहेंगे, जिसके ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब बात कर लेते हैं तो वहां पर कुछ क्वेश्चन बनना लाजमी है। इन्होंने बोला है कि जो ये काफिर बोध है ना, ये है भी गोरखनाथ की रचना है, तो ये भी जब बोल दिया उन्होंने तो ध्यान रखना इस रचना को आप लोग। जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है ना, इन्होंने गोरखवाणी जो रचना लिखी है का संपादन जो किया है, वो 1930 में किया था। और इन्होंने गोरखवाणी के आधार पे ही इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। सदुकड़ी भाषा कहा है किनकी भाषा को? नाथों की इनको गोरखनाथ की भाषा को। और इस सदुकड़ी भाषा में खड़ी बोली और राजस्थानी के प्रभाव बताया है, क्योंकि पंजाब और राजस्थान में ही जो ये गोरखनाथ का जो मूल स्थान माना है, तो इधर की भाषा का तो जाहिर सी बात है प्रयोग मिलेगा ही। और जो ये गोरखनाथ है, ये 12पंथी शाखा के प्रवर्तक है, मैंने आप लोगों को बताया अभी। इनके अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो शक्ति संगम केंद्र, निरंजन पुराण, गोरख संहिता, विवेक मार्तंड, महार्थ मंजरी, विराट पुराण,
अमरोध शासनम। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो बात करते हैं कि मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? कितनी मानी है? 9 मानी है। किसने मानी है? मिश्र बंधुओं ने। कैसे कि संस्कृत ग्रंथों में। और आगे देखते हैं कि नाथ पंथ में हठयोग की जो प्रधानता है ना, हठयोग की तो क्या मिलती है? प्रधानता मिलती है। और गुरु के महत्व को विशेष बल दिया गया है। ठीक है, गुरु के महत्व को विशेष बल दिया गया है। सिद्धों में भी है गुरु का महत्व और नाथों में भी है। और गोरखनाथ की जो रचनाएं है ना, उसमें गुरु की महिमा, वैराग्य, इंद्रिय, प्राण प्राण साधना, मनः साधना, कुंडलनी जागरण, ये साधना, सभी प्रकार की साधनाएं लगभग है ये नाथों में मिलती है। शून्य समाधि की यदि बात करते हैं, ये सब नाथों में मिलता है। और नाथों ने जो दार्शनिकता और सैद्धांतिक जो रूप लिया है ना, वो शैव मत से ग्रहण किया है। किससे किया है? सैद्धांतिक और दार्शनिकता शैव मत से। नाथ पंथियों की भाषा की यदि बात करते हैं तो पंजाबी और राजस्थानी खड़ी बोली, क्योंकि पंजाब और राजस्थान में तो इनका नाथ रहे ही है, और इधर खड़ी बोली का क्षेत्र भी यही पड़ता है, तो इसलिए खड़ी बोली पंजाबी और राजस्थानी मिलती है इनके नाथ पंथियों में। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि गोरखनाथ है तंत्र का पल्ला छोड़कर, क्योंकि जो ये तंत्र मंत्र साधना है ना, ये सिद्धों के यहाँ पे बहुत मिलती है, नाथों के यहाँ पे मिलती है लेकिन अलग अलग प्रकार की है। जो तंत्र मंत्र साधना है ना, किसी पे भी तंत्र कर देना, पहले जो बताते हैं कि बहुत सी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो ये शुक्ल जी ने भी कहा है, जब नई दुल्हन जो आती थी तो उसको मतलब बाहर नहीं निकलने दिया जाता था उस समय, सिद्धों के समय, क्योंकि वो ऐसा तंत्र मंत्र करते थे कि फिर वो जो संसर्ग के लिए जो स्त्रियां होती थी ना, उस रूप में वो स्त्रियां चली जाती थी। तो इसलिए यहाँ पे तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा, इसका समाज में उस समय भय भी बहुत ज्यादा था सिद्धों को लेके। तो इससे गोरखनाथ ने ना इसका पल्ला छोड़कर योग मार्ग, हठ योग जो बताया है, और चमत्कार ये भी करते थे, लेकिन इनका चमत्कार योगजन्य था। किनका? गोरखनाथों का। और गोरखनाथ ने तंत्र जन विभिन्न व्यापारों से भयभीत जनता, मतलब उस समय समाज सिद्धों से बहुत डरते थे, से भयमुक्तियां, और धार्मिक दृष्टि से अनेक मतों से विभाजित देश को गोरखनाथ ने मतभेदों से ऊपर उठाकर देश को धार्मिक सूत्र में बांधा। इसीलिए इसको दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में कहा है। आगे चलते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या क्या कहा है नाथों के बारे में। तो बोलते हैं कि नाथों ने पूर्ववर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रदान धर्म की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, निर्मित कर दी थी। इनके लिए, संतों के लिए, इन्होंने, नाथों ने। और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी था इनका रूखापन एवं गृहस्थी जीवन के प्रति अनादर। हाँ, ये मतलब कि श्रृंगार इनमें नहीं पाया जाता, श्रृंगार नहीं पाया जाता। ये नारी निंदा करते थे, नारी निंदा थे, नारी की निंदा। इसलिए इनके यहाँ पे बहुत रूखा और ग्रस्त जीवन के प्रति अनादर का भाव मिलता है, जिसलिए जो ये संत नाथ साहित्य था ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसलिए नाथ साहित्य में शुष्कता और नीरसता पाई जाती है। ठीक है, और ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। किसने गाया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ के बारे में कहा है। और शंकराचार्य के पश्चात इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित व्यक्ति तो कोई दूसरा नहीं हुआ। ये भी किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे चलते हैं तो नाथ संप्रदाय आलोचना कृति के जो रचनाकार है वो कौन है? हजारी प्रसाद। ये आलोचनात्मक कृति है, याद रखना। ही संपादन नहीं किया, इन्होंने स्वयं लिखा था, नाथ संप्रदाय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, इनकी एक और रचना भी है, मैं आप लोगों को यही लिखवा देती हूँ, वो कि इन्होंने नाथ सिद्ध की वाणियों का संपादन किया था। नाथ सिद्ध की वाणियां संपादन किया था इन्होंने। अब ये पूछ सकते हैं कि नाथ सिद्ध में किन किन की वाणियों का संपादन का वो मिलता है वर्णन। तो ये सिर्फ नाथ है, ये सिद्ध जो इसमें लगा रखा बुक के नाम के साथ, पुस्तक के नाम के साथ, नाथ सिद्ध, तो ये सिद्धों का इसमें वर्णन नहीं मिलता है, सिर्फ किसका मिलता है? नाथ सिद्ध
ये इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाथों के लिए कहा है। ठीक है। और पीताम्बर दत्त बड़वाल की जो गोरखवाणी है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ये विश्वम्भर नाथ शर्मा जी का जो उपन्यास है गोरखनाथ के ऊपर ही है, जो जागम सुंदर गोरख आया। और शिव की नाथ संप्रदाय के आराध्य, शिव ही नाथों के जो आराध्य देव किसको माना है? शिव को माना है। और गोरखनाथ के योग मार्ग शिव और शक्ति को आदि तत्व, मतलब शिव और शक्ति की युग्म रूप में ये उपासना करते थे। ये शिव और शक्ति को आदि तत्व मानते थे। नाथ संप्रदाय में नाड़ी साधना व कुंडलिनी जागरण, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के सचेतन होने पर मूलाधार चक्र के त्रिकोण में स्थित निम्नमुखी कुंडली तेज संपन्न होकर जागृत होती है और सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ही भीतर ऊपर की ओर बढ़ती है। अपने बढ़ने की क्रिया में वह मेरुदंड के समानांतर सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों का भेदन करती हुई ताल मूल से सिर तक स्थित सहस्त्रास्त्र में ब्रह्मरंध्र को स्पर्श करती है। अब ये मैंने आप लोगों को क्रम से इसी क्रम से याद रखना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर और अनाहत चक्र, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और इसी से फिर वो होती हुई तालों के माध्यम से होती हुई जो तालवा जो हमारा हो सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र से होती हुई ये ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। ठीक है, ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। और नारी के रूप, वर्णन, वेशभूषा, श्रृंगार, वियोग, संयोग, हास्य विलास या ऋतु वर्णन सिद्ध व जैनों के तो यहाँ पे काफी मिलता है, लेकिन नाथों में नहीं मिलता। ठीक है, इसीलिए इनके जो साहित्य है ना वो नीरस और करण नीरस बताया गया है। क्या बताया गया है? नीरस बताया है, नीरस। अब आगे देखते हैं कि हम जो गोरखनाथ व नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण क्या योगदान है। योगदान की यदि हम बात करते हैं तो शिव शक्ति की उपासना इन्होंने की थी, शिव शक्ति की उपासना की बात इन्होंने की है। और ये जो प्राणायाम की कठोर साधना यहाँ पे मिलती है। सामाजिक चेतना के जागरण के परिप्रेक्ष्य में निरर्थक रूढ़ियां जो है, आडंबर जो है, उनका इन्होंने पुरोहितवाद का, बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है। मानवीय गुणों का इन्होंने प्रतिस्थापित किया है, सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठापूर्वक रहे हैं। ठीक है, और इनके यहाँ पे मनोविकारों की जो निंदा की गई, मनोविकारों की निंदा मिलती है। और देखते हैं कि इन्होंने भोग विलास के भी खिलाफ रहे हैं। भोग विलास का विरोध किया है। और ज्ञान निष्ठा को पर्याप्त महत्व दिया है, ज्ञान व निष्ठा का समर्थन किया है। ठीक है, और नारी का भी निंदा की है इन्होंने, नारी निंदा की है। ना तो क्या पे नारी की निंदा मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हठयोग जो साधना है ना, ये जो हठयोग साधना है किस पुस्तक में मिलती है? तो गोरखनाथ की जो पुस्तक है, एक गोरखनाथ की पुस्तक है जिसका नाम है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, इसी में ये हठयोग साधना के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कि ज्ञानेश्वरी के रचयिता क्यों है? ज्ञानेश्वर ने अपनी पुस्तक में जो गुरु परंपरा बताई है ना, वो गुरु परंपरा इन्होंने बताई है। जो मत्स्येंद्र नाथ है ना, वो किसके गुरु बताए हैं? गोरखनाथ के। और गोरखनाथ के जो शिष्य है ना, वो गौणीनाथ है। और गौणीनाथ
के जो शिष्य है निवर्तिनाथ है और उसी के फिर ज्ञानेश्वर है। ठीक है, अब देखते हैं कि नाथ संप्रदाय के में नाथ का अर्थ क्या है। नाथ संप्रदाय में नाथ का क्या अर्थ है? जो मुक्ति दान जो करता है ना, मुक्ति देने वाला वही, और मुक्ति दान वही कर सकता है जो स्वयं मुक्त है। इसलिए नाथों के यहाँ पे किसी से भी सभी चीजों से वैराग्य मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्धों व योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं होती। इन्होंने, मैंने कल सिद्ध साहित्य पढ़ाते हुए भी आप लोगों को बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों और योगियों मतलब नाथों की जो रचनाएं है ना, इन्होंने कहा कि ये धार्मिक साहित्य की रचनाएं है और धार्मिक होने की वजह से इन्होंने ये कहा कि योग धारा नाम की कोई काव्य की साहित्य की धारा नहीं होती, काव्य की धारा नहीं होती साहित्य की। तो इसलिए इन्होंने साहित्य की कोटि से बाहर रखा है इनके साहित्य को। लेकिन ध्यान रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं मानते ये बात। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं मानते। वो कहते हैं कि यदि कोई भी धार्मिक होने से कोई साहित्य यदि साहित्य की कोटि से बाहर होता है तो फिर हम भक्ति काल के अंदर तो पूरा ही साहित्य धार्मिक है, फिर उसको कहाँ रखेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखना, दोनों का याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, शुक्ल जी ने क्या कहा है। अब देखते हैं कि शुक्ल जी ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को साहित्य की कोटि से में स्वीकार नहीं किया। ये वही बात है आप लोगों को ऊपर बताई थी। अब देखते हैं कि नाथ संप्रदाय उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। देखते हैं कि जो बताया वही मिलेगा सब। हठ योग साधना है, शिव शक्ति की उपासना मिलती है, ईश्वर की निश्चित अवधारणा और अलख निरंजन का जो नारा है वो मैंने बताया था आपको। प्यूम प्यूम में ब्रह्मांड, ये एक पंक्ति भी है आप लोगों को बता दूं। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांड, ये किसकी पंक्ति है? जोई जोई पिंडे पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, सोई सोई ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडे, ये किसकी पंक्ति है? याद रखना किसकी है? गोरखनाथ की। ठीक है, और षट चक्र साधना, सामाजिक चेतना की जागृति, जाति पाति वर्ण भेद की निंदा की गई है। निरर्थक रूढ़ियों, जो शास्त्रवाद की जो रूढ़ियां है, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, इन सब का विरोध मिलता है यहाँ पे। गुरु के प्रति आस्था है, तीव्र आस्था। ठीक है, मानवीय गुणों के सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठापन, सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा पूर्वक प्रतिबद्ध है और शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति भी उत्थान की लालसा इनमें रही है। सादगीपूर्ण जीवन और अखंड ब्रह्मा योग साधना की बात की है। नारी का विरोध किया है इन्होंने और योग योग प्राणायोग की कठोर साधना पर इन्होंने बल दिया है। अब देखते हैं कि कुछ पंक्तियां हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। गोरखनाथ जी की है ये पंक्तियां कुछ। अभी मैंने एक तो आपको बताया था, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, वो भी गोरखनाथ जी की थी। और जो ये ईश्वर की वाद की जो पहली अवधारणा है ना, ईश्वरवाद की जो पहली अवधारणा नाथों के यहाँ पे मिलती है, ये भी किसकी है? गोरखनाथ की लाई हुई है। गोरखनाथ ईश्वरवाद की अवधारणा की अवधारणा। ठीक है, और ये हबकिन है, हबकिन है बोलिबो ठबकिन है चलबो धीरे धरबा पाओ, ये भी पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की है। और बस भाषा से भी समझ आ रहा आप लोगों को। तांबा तुम्बा ये दो ही सूचा, राजा ही सी जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तुम्बा फिरे जीवे जोगी, ये पंक्ति भी किसकी है? चरपटनाथ की है। नाथों में है लेकिन चरपटनाथ की है। अब देखिए थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आप लोगों को कि जो तांबा है ना, तांबा जो मतलब एक जो तांबा एक धातु जो है, तो तांबा की चरपट लगा दी। क्या लगा दी? चरपट। चरपट होता है कि एक आवरण लगा देते कि इसी टूटी फूटी चीज को सुधारने के लिए, कोई लोहे की चीज या किसी भी चीज की है तो चरपट लगा देते हैं, उस पे जो आवरण चढ़ा देते हैं। तो ऐसे याद रखना तांबा तुंबा किससे जुड़ा हुआ है? चरपट से। ठीक है, हमें अपने आंसर निकालने से मतलब है। अब हम थोड़ा नाथ गोरखनाथ मसिंद्रनाथ ये सब हो गया, अब हम थोड़ा तुलनात्मक रूप से देख ले, सिद्ध और नाथ और संतों के थोड़ी थोड़ी तुलना के रूप में हम देख लेते हैं। तो देखिए ये सिद्ध है, इधर सुने सिद्ध है,
ये नाथ है और ये संत है, इसमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या कुछ अलग है। तो देखिए, जो शास्त्रवाद का विरोध है और लोकवाद की प्रतिष्ठा है, ये सभी जगह मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है, नाथों के भी और संतों के भी यहाँ पे मिलता है। फिर जो जाति वर्ग और वर्ण भेद की जो निंदा है ना, वो भी तीनों जगह मिलती है। ठीक है, ये वाला भी तीनों जगह मिलता है, नाथों में भी, सिद्धों में भी और संतों में भी। अब देखते हैं कि जो ये वाला जो है ना, नारी साधना मार्ग का हिस्सा है। बताया था स्त्री संसर्ग की जो बात करते हैं, स्त्री संसर्ग, जो महासुखवाद की जो बात करते हैं, सिद्ध साहित्य में महामुद्रा के रूप में नारी को महत्व है। यहाँ स्त्री को भैरवी योगिनी के नाम से संबोधित किया गया है, योगिनी और भैरवी के नाम से। ठीक है, महासुखवाद के रूप में नारी के महत्व को माना है इन्होंने। लेकिन जो ये नाथ है, नाथों ने साधना मार्ग में नारी का विरोध किया है। नारी का विरोध किन्होंने किया है? नाथों ने। और नाथ साहित्य में नारी सौंदर्य के लिए कोई स्थान नहीं है। इन्हीं संदर्भों में नाथ साहित्य शुष्क व नीरस, क्योंकि श्रृंगार तो यहाँ मिलेगा ही नहीं। इधर देखते हैं यदि संतों में, तो संत नाथ पंथ के प्रभाव से नारी साधना का मार्ग विरोध किया है, लेकिन तथापि संत साहित्य स्त्री विरोधी नहीं है। जब जब ऐसा लगता है, कबीर ने भी खुद भाई गृहस्थ जीवन कबीर ने बिताया है, लेकिन कहीं कहीं नारी का विरोध करते हुए कबीर नजर आते हैं। लेकिन वो कहीं कहीं जब इनके ऊपर नाथों का प्रभाव हावी होता है ना, सिर्फ वही के कबीर के यहाँ पे नारी विरोध मिलता है, बाकी ये नारी के विरोधी नहीं है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या कबीर नारी विरोधी थे, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, नारी के विरोधी तो कबीर नहीं थे। अब वो कहेंगे क्यों नहीं थे, तो बोलेंगे कि क्यों नारी का विरोध किया है उन्होंने, उनके पदों में दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां जहां पे मतलब उन पे नाथों का जब प्रभाव हावी हो जाता है ना कबीर के ऊपर, तो वो नारी के विरोधी हो जाते हैं। और नारी का वो जो माया रूप है ना, उसके विरोधी है। बाकी कबीर ने खुद ने स्वयं ने घर बसाया था, गृहस्थी जीवन उन्होंने जिया है, तो वो नारी के विरोधी नहीं है कबीर। ठीक है, और देखते कि सिद्ध साहित्य निरीश्वरवादी थे, यहाँ पे ईश्वर को नहीं माना गया है। लेकिन नाथ सिद्ध ईश्वरवादी है, निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्थावान है, लेकिन ईश्वरवादी है, शिव की आस्था रूप में उपासना बताई गई है। और संत साहित्य ईश्वरवादी है, निर्गुण निराकार ईश्वर की कल्पना, ईश्वर को मानते हैं लेकिन कहते हैं कि वो निर्गुण है, वो दिखाई नहीं देते किसी को। आत्मा और परमात्मा एक ही है, आत्मा जो हमारे अंदर है वो ईश्वर का ही रूप है, एक ही है आत्मा और परमात्मा। गुरु के प्रति श्रद्धा तीनों में है, यहाँ पे भी गुरु के प्रति श्रद्धा है, सिद्धों में भी, नाथों में भी और संतों में भी। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा तीव्र श्रद्धा के रूप में विशेष गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, नाथों में और संतों में। तंत्र मंत्र जनित चमत्कार पर बल दिया गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे योग है, यहाँ पे तो सिर्फ तंत्र मंत्र है। ठीक है, जिससे जनता भयभीत थी उस समय। लेकिन जब नाथ आते हैं तो ये योग साधना, मतलब हठ योग की जो साधना थी उस पे इन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन संत है, इन्होंने तंत्र मंत्र व योग साधना, तंत्र मंत्र का तो पूर्ण रूप से विरोध किया है और योग साधना पर बल दिया है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे तंत्र मंत्र साधना किसके मिलती है? सिद्धों की मिलती है, यहाँ पे योग साधना नहीं मिलती। ठीक है, अब आते हैं नाथों के, तो तंत्र मंत्र भी मिलता है और योग साधना भी मिलती है आप लोगों को यहाँ पे, लेकिन योग साधना पे जोर दिया गया है। इधर देखते हैं संतों में, तो तंत्र मंत्र का इन्होंने विरोध किया है, तंत्र मंत्र नहीं मानते संत साहित्य में। हाँ, योग साधना पर इन्होंने बल दिया है। अब देखते हैं कि काया साधना या पंचमकार साधना, गुह्य साधना, वामाचार साधना, महासुखवाद, ये सब किससे जुड़े हैं? काया साधना, महासुखवाद, पंचमकार। पंचमकार मैंने पढ़ाया था सिद्ध सब पढ़ाते समय, ये सब सिद्धों के यहाँ मिलता है। लेकिन काया साधना का विरोध इन्होंने किया है नाथों ने, और योग साधना इन्होंने अपनाई है। लेकिन इधर जब हम संतों के आते हैं तो यहाँ पे सहज साधना पर बल दिया गया है। किस पे दिया गया है? सहज साधना पे बल दिया गया है। आगे चलते हैं कि जो सिद्ध है ना, वो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों, प्रवृत्ति तो इसलिए कि वो नारी का विरोध नहीं करते थे, निवृत्ति इसलिए कि वो गृहस्थ नहीं थे। नाथ देखते हैं तो ये प्रवृत्ति नहीं थे बिल्कुल भी, क्योंकि इनको श्रृंगार से, नारी से बिल्कुल भी इनको कोई मतलब नहीं था, ये विरोधी थे उसके। हाँ, निवृत्ति इसलिए कि वो गृहस्थ से भागते थे, भागना ही कहेंगे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में अपना नहीं मानते थे।
और संत है वो प्रवृत्ति मूलक है, क्योंकि संत इसलिए प्रवृत्ति है कि वो नारी की भी निंदा नहीं करते और ग्रस्त रहते हुए भी हम साधना कर सकते हैं, इसलिए वो प्रवृत्ति है। तो देखते हैं कि सिद्धों के प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मिलती है, नाथों की सिर्फ निवृत्ति मिलती है और संतों के प्रवृत्ति मिलती है। अब भाषा की यदि बात करते हैं तो सिद्धों में अर्धमागधी अपभ्रंश का प्रभाव और प्राचीन मगही, अर्धमागधी जो मगही के उधर मिलती है, और नाथों में सदूकड़ी भाषा बताया था, पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है। और इधर यदि सिद्धों की संतों की यदि बात करते हैं तो संतों में भी सदूकड़ी भाषा मिलती है, जिसमें राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली और ब्रज का भी के साथ पूर्वीपन का प्रभाव भी मिलता है, अरबी फारसी के भी पुट मिल जाते हैं उसके अंदर कहीं कहीं। और देखते हैं कि रागात्मक साहित्य, क्योंकि इन्होंने नारी की निंदा ही नहीं की तो इसमें श्रृंगार राग विराग सब मिलेगा सिद्धों के यहाँ पे। तो सिद्धों के तो यहाँ पे राग मिलता है, विराग भी मिलता है, राग भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विराग मिलता है, नाथों पे राग नहीं मिलता, इसलिए इसको शुष्क और नीरस कहा है। और यहाँ पे रागात्मक राग है यहाँ पे, ठीक है, संतों के यहाँ पे। अब देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी भारत से संबंध, जैसे मैंने बताया था उत्तरी पूर्वोत्तर भारत से संबंध था नाथ इसका सिद्धों का। और यदि देखते हैं नाथ तो राजपूताना और पंजाब में, राजस्थान और पंजाब में बताया था। और संत देखते हैं तो ये उत्तरी भारत में, संपूर्ण उत्तरी भारत में थे और महाराष्ट्र राजस्थान में इनका प्रचार था, कुछ कुछ उत्तर प्रदेश की भी में भी पाया गया है ये, लेकिन मूल रूप से उत्तर भारत में महाराष्ट्र में इधर मिलता है। और संत तो संत साहित्य की यदि परंपरा की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से ही चला था, नामदेव जी से। और देखते हैं कि 8वीं सदी से 13वीं सदी का समय रहा है किनका, सिद्धों का। और नाथों की बात करते हैं तो 10 से और 13वीं सदी, और संतों की बात करते हैं तो 10 से और 16वीं सदी, क्योंकि 16वीं सदी आते थे भक्ति काल था ना, तो भक्ति काल में संत मिलते हैं तो ये 16वीं सदी मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य की सामान्य जो प्रवृत्तियां हैं उस पर हम बात करते हैं। सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया था। कितनी बार आप लोगों को घुमा फिरा के वही बातें बता रहे कि शास्त्रवाद का इन्होंने विरोध किया था और लोकवाद को माना है इन्होंने। ठीक है, शास्त्रीय चिंतन पक्ष के स्थान पर उन्होंने अनुभूति, जो सामाजिक जो अनुभूतियां थी उस पर बल दिया है। और सरप्पा की ये पंक्ति देखें, पिंडय सल संत बखाने देही बुद्ध बसंत न जाने। ठीक है, पंडिये, तो ये पंक्ति आपको पूछी जाती है और मैंने लिखवाई भी होगी शायद वहां पे, तो याद रखना ये सरप्पा की है। ठीक है, सरप्पा की है ये। अब देखते हैं कि धार्मिक सामाजिक जो आडंबर थे ना, उनका पुरोहितवाद है, ब्राह्मणवाद है, इन सब का इन्होंने विरोध किया है। धार्मिक जो सामाजिक आडंबर थे, पुरोहितवाद था, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, इस सब का इन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया की है, मतलब इनका विरोध किया है। और आगे चलकर नाथों में और अधिक हो गया इसका, इन सब का और भी अधिक विरोध किया गया है नाथों में। सिद्ध साहित्य में जाति पाति वर्ण भेद की निंदा की गई है, समानता का आदर्श मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो ये सिद्ध और नाथों की, दोनों की ही सिद्धों और नाथों की समान प्रवृत्तियां बताई गई है लगभग। अब देखते हैं कि ब्राह्मणवाद जो है ना, ब्राह्मणवाद और पुरोहितवाद, कर्मकांड, इन सब का खंडन किया है और काया के सहज सुख मार्ग पर बल दिया है कि इन्होंने, सिद्धों ने काया साधना पर। लेकिन यदि नाथों की बात करते हैं तो नाथों ने काया साधना नहीं मानी, उन्होंने क्या मानना है, योग साधना। क्या मानी है, योग साधना। ठीक है, अब आगे सिद्धों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सिद्धों ने तांत्रिक साधना पर बल दिया, तंत्र मंत्र द्वारा चमत्कार की सृष्टि करके सिद्धाई की प्राप्ति पर बल मिलता है। तांत्रिक साधना में रस अभ्रक प्रज्ञा उपाय लिंग अंग शिव शक्ति आदि की अद्वैत स्थिति पर बल दिया है इन्होंने, सिद्धों ने। और सिद्धों की तांत्रिक साधना में गुह्याचार पर विशेष बल दिया है। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे, मतलब नारी को सहवास के अंतर जो महासुखवाद की स्थिति थी उसी को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे, ब्रह्मा के समान मतलब सुख का मानते थे उसको। और सिद्ध नारीश्वरवादी थे, सिद्ध थे वो निरीश्वरवादी थे। ठीक है, निरीश्वरवादी। और नाथ थे वो ईश्वरवादी थे, ईश्वरवादी थे। ये नहीं कि ईश्वरवादी का मतलब ये नहीं कि वो सगुण रूप के थे, ऐसा नहीं है, लेकिन
ईश्वरवादी थे। इनका ईश्वर वेदों में विश्वास नहीं था। वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था का भाव मिलता है, लेकिन क्षेत्रीय लोक देवी देवताओं को स्थान मिलता है। तो क्षेत्रीय जो लोक देवी देवता थे उसमें उनका स्थान कौन से साहित्य में मिलता है? सिद्ध साहित्य में मिलता है। तांत्रिक साधना में असंस्कृत पूजा पद्धतियों को स्थान मिला है। साधना के मार्ग में सिद्धि, नारी, भोग व सहयोग में विश्वास रखते थे। मतलब जो सिद्धि ये लोग प्राप्त करते थे, जो साधना जो करते थे, जो सिद्धि प्राप्त करते थे, उसमें नारी का सहयोग ये मानते थे। यद्यपि ये विवाह प्रथा में अनास्था थी, इसलिए इसको कहा गया कि निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति तो इसलिए कहा कि ये मतलब विवाह प्रथा में अनास्था जताते थे, लेकिन प्रवृत्ति क्यों कहा है? ये नारी भोग में विश्वास करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि सिद्ध अपने जीवन काल में ही सिद्धियों को प्राप्त करने पर बल देते थे। वो पुनर्जन्म को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि इसी समय में जो है उसी में विश्वास करते थे, न ही मरणोपरांत मोक्ष या निर्वाण की परिकल्पना, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि पुनर्जन्म होने के बाद ये सब मिलेगा। पुनर्जन्म में सिद्धों का विश्वास नहीं था। सिद्धों की रचनाओं में शांत एवं श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। और यदि बात करते हैं नाथों के, तो नाथों में श्रृंगार नहीं मिलता है। ठीक है, और नारी भोग सिद्धों का विशेष प्रयोजन दिखता है। सिद्धों के कमल और कुलिस असल में योनि और लिंग के, ये मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था। और साहित्यिक उदात्तता एवं उत्कृष्टता के संदर्भ में सिद्ध साहित्य का भले ही न्यून महत्व हो, लेकिन चर्या पदों की विधि, राग रागनियां, प्रवृत्ति। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने का है कि जो चर्या पद है ना उसमें राग रागनियां तो मिलती है। तो आपसे पूछे कि भाई सिद्धों के यहाँ पे भी मतलब राग रागनियों का मिलता है क्या? तो हाँ मिलता है। किसमें मिलता है? चर्या पदों में मिलता है। ठीक है, और सिद्धों ने चर्या पदों की संध्या भाषा दृष्टिकूट शैली में रचा है, जो रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक थी। और भाषा क्या? संध्या भाषा जो अवहट में मैंने बताया था, अवहट में अवहट में मैंने बताया था। और जो इन्होंने दोहे जो लिखे थे वो किस भाषा में थे? अपभ्रंश में। ठीक है, अपभ्रंश में थे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने सोचा कि ये थोड़ी है, इनको रिपीट करवा देती हूँ। और भाषा की दृष्टि से सिद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हिंदी भाषा का आदि रूप सिद्धों की यही मिलता है। और सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। आप लोगों की सभी चीजें रिपीट हो गई होगी यहाँ पे। सिद्ध साहित्य में निराशावाद के भीतर आशावाद का स्वर मिलता है। निराशा के भीतर आशा मिलती है। और देखते हैं कि मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए। मंत्र जो उच्चारण थे ना, मंत्रों से जो सिद्धि प्राप्त करते थे उन्हीं को सिद्ध कहते थे। और श्रीशैल पर्वत की बात मैंने कही थी, सिद्धों का प्रधान स्थान था। मंजूश्री की मूल कल्प जो रचना है उसमें ये मिलता है इसके श्रीशैल पर्वत के बारे में। और सिद्धों में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है, चलो अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि कोई आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि मैडम यहाँ पे आपको और कुछ बताना था, कुछ कमियां दिखती है आप लोगों को कि यहाँ पे मैडम ये और आना चाहिए था, या फिर कुछ छोटी मोटी ऐसी है कि जो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं उस चीज को और दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी और अच्छे से और बता देंगे जहां जरूरत महसूस होगी। ठीक है, धन्यवाद।